दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पुष्कर बीज पे। दोस्तों हमारे इस सीरीज में हम लोग ये देखते हैं कि आज मार्केट में कैसा हाल रहा निफ्टी और बैंक निफ्टी में, और कल किस तरीके से मूवमेंट हो सकता है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपके साथ में से बैंक निफ्टी के बारे में बात करूंगा, क्योंकि निफ्टी आज जो एक्सपायरी था, एक्सपायरी डे में निफ्टी ने इतना कुछ खास मूवमेंट नहीं दिया, लेकिन बैंक निफ्टी ने एक गजब का मूवमेंट दिया है जो आप और हम सब कुछ जानते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं हम लोग कि आज मार्केट में किस तरीके से मूवमेंट रहा और कैसे बैंक निफ्टी ने आज ट्रैवल किया। तो दोस्तों अगर आज हम लोग देखेंगे तो हमारा जो कल का बैंक निफ्टी का जो क्लोज था वो 34,758 पे था, और आज लगभग 200 पॉइंट के डाउन लेवल पे हम लोग ओपन हुए। 34,548 की लेवल पे आज बैंक निफ्टी ओपन हुआ। ओपन होने के बाद में अगर हम लोग अभी ये यहाँ पे अगर मैं ये 15 मिनट का कैंडल स्टिक चार्ट अगर आपके सामने लगा रहा हूँ दोस्तों, तो ये 15 मिनट का कैंडल स्टिक चार्ट है, और यहाँ पे आप क्लियरली देख पाएंगे कि जो पहले 15 मिनट में 1 2 3 4 5 6 7 मतलब लगभग पहला सवा से 1.5 घंटा बैंक निफ्टी डाउन लेवल में एक कंसोलिडेशन में था, कंसिस्टेंटली कंसोलिडेशन लेवल में था। दोस्तों आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी मार्केट आज गैप डाउन ओपन होके जब भी निफ्टी बैंक निफ्टी डाउन जाने लगा, उस वक्त मैंने भी एक डाउन साइड में एक ट्रेड लिया था, जिसमें मेरा छोटा सा एक लॉस हुआ। बट टाइम पे जब भी मैंने देखा कि ये आधा पौना घंटा एक कंसोलिडेशन मोड में था मार्केट, तो फिर मैंने वहां से एग्जिट कर लिया, और फिर मैं एकदम चुपचाप से बैठा रहा दोस्तों, जब तक कि मार्केट में एक अच्छा खासा मूवमेंट नहीं आ जाता। उसके बाद में दोस्तों अगर हम लोग देखेंगे तो बाद में फिर जैसे जैसे मार्केट ने धीरे धीरे 11 बजे के बाद में अब जाना चालू कर दिया, अपवर्ड ट्रेंड धीरे 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 बिल्टअप होते गया। उसके बाद में दोस्तों मैंने एक डिसाइड कर लिया था कि जब तक बैंक निफ्टी जो है 34,500 का लेवल क्रॉस नहीं करता, तब तक मैं बैंक निफ्टी में कोई भी ट्रेड लेने का प्लानिंग मेरा नहीं था। तो दोस्तों अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे लगभग 11 साढ़े 11 बजे के आसपास जो है 11 साढ़े 11 बजे के आसपास बैंक निफ्टी ने जो है एक अपना 34,500 का अपना जो लेवल था उसको क्रॉस किया, और उसके बाद में जो है कंसिस्टेंटली एक अपवर्ड मूव था। वहां से मैंने एक ट्रेड लिया जो पॉजिटिव साइड में था, और फिर वहां से जो बैंक निफ्टी ने 11:15 बजे के बाद में तब से लेके 11:30 बजे के बाद में लेके जो है एक अपवर्ड ट्रेंड आया, लेकिन लगभग 12:30 12:15 बजे के बाद में फिर बैंक निफ्टी जो है कंसोलिडेशन मोड में चला गया, और वहां पे अगर हम लोग देखेंगे तो 34,800 से लेके 35,000 की लेवल, मतलब ये 150 से 200 पॉइंट के ड्यूरेशन में जो है बैंक निफ्टी लगभग 12:30 से लेके तो 2 बजे तक उसी बीच में ट्रेवल करता रहा, और ये था एक कंसोलिडेशन पॉजिटिव साइड में। अगर यहाँ पे आप लोग MACD का लाइन देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे धीरे 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 पॉजिटिव डाइवर्जेंस यहाँ पे बिल्टअप होते जा रहा था। तो यहाँ पे जैसे लेकिन बैंक निफ्टी ने अगर आप लोग देखेंगे तो 1:45 बजे लगभग 2 बजे का टाइम आया जब बैंक निफ्टी ने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया 35,000 के पार, और वहां से जो बैंक निफ्टी ने जो मूवमेंट बताया वो गजब का मूवमेंट था दोस्तों। वहां पे अभी हम लोग देखेंगे कि 35,000 के बाद में 35,100 200 300 मतलब 400 तक भी बैंक निफ्टी चला गया आज। अगर आज का हम लोग बैंक निफ्टी का अगर हाई देखेंगे दोस्तों, तो बैंक निफ्टी का हाई है 35,413, मतलब ये 2 बजे के बाद से लेके तो 3 बजे के आसपास, मतलब ये 2 बजे से लेके अगर हम लोग बैंक निफ्टी का हाई का टाइम देखेंगे तो लगभग आपका 3 बजे के आसपास, तो वहां तक 1 या सवा घंटे में बैंक निफ्टी ने जो है 500 पॉइंट का एक जबरदस्त मूवमेंट बताया हमको। तो वहां पे एक अच्छा खासा ट्रेड मिला दोस्तों। अभी हम लोग देखेंगे कि और फिर धीरे धीरे अगर देखेंगे फिर धीरे धीरे बैंक निफ्टी 3 बजे के बाद में हल्का हल्का नीचे आके जो है नीचे आने के बाद में क्लोज हुआ हमारा बैंक निफ्टी लगभग 35,322 की लेवल पे। अभी देखेंगे दोस्तों हम लोग कि कल के लिए हमारा बैंक निफ्टी में क्या मूवमेंट हो सकता है, कैसे पोजीशन हम लोगों को बनाना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग आते हैं बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन डेटा पे। ये NSE की वेबसाइट पे मैंने ऑप्शन चेन डेटा लगाया है, और यहाँ पे आप देखें 11 फरवरी का अभी मैंने एक्सपायरी लिया है, क्योंकि जो अभी ये वीक का एक्सपायरी था ये आज खत्म हो गया, अभी कल से नया एक्सपायरी चालू होगा। तो ये 11 फरवरी का एक्सपायरी मैंने यहाँ पे लगाया हो बैंक निफ्टी का, और 35,344 ये आज का क्लोजिंग है। अभी हम लोग अगर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग
35,300 की लेवल पे हम लोग इन द मनी है। और यहाँ पे अभी हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि हमें मार्केट में रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ पे है अगले हफ्ते के लिए। तो सबसे पहले एक सबसे बहुत अच्छी और बढ़िया बात दोस्तों मुझे जो दिख रही है कि 35,500 के लेवल पे 14,386 लॉट्स का जो है एक रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी के लिए। और उसके बाद में अगर हम देखेंगे तो कोई खास रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी के लिए दिख नहीं रहा है। कहाँ पे 1000 है, फिर 35,700 के लेवल पे 2,300 लॉट्स है, 35,800 के लेवल पे 2,100 लॉट्स है, लगभग 35,900 के लेवल पे 1,200 लॉट्स है, और 36,000 के लेवल पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस है 16,000 लॉट्स का। तो मतलब एक सिंपल सी बात है दोस्तों, रेजिस्टेंस के बारे में अगर हम लोग बात करें तो 35,500 ये एक तगड़ा रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी के लिए। अगर समझ लीजिए कल बैंक निफ्टी ने किसी हाल में अगर गैप अप ओपनिंग होके अगर हम 35,550 या 60 के लेवल पे अगर आधा एक घंटा भी अगर सस्टेन हुआ बैंक निफ्टी, तो यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग फिर से आएगी 35,500 के लेवल पे, जो आगे जो है ओपन एकदम ब्लू स्काई टेरिटरी है दोस्तों बैंक निफ्टी के लिए, जो लगभग 35,800-900 तक भी बैंक निफ्टी को लेके जा सकती है। लेकिन इसके लिए जरूरी दोस्तों कि 35,550 या 60 के लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी ने सस्टेन करना। अभी अगर नीचे की साइड में अगर हम लोग देखेंगे कि सपोर्ट कहां कहां पे है, तो सपोर्ट के बारे में भी सेम ही बात है दोस्तों। सपोर्ट के बारे में अगर हम लोग देखेंगे तो 35,300 की लेवल पे कोई खास सपोर्ट नहीं है, लगभग 2,200 लॉट्स का सपोर्ट है। 35,200 की लेवल पे लगभग 1,100 लॉट्स का सपोर्ट है, और 35,100 की लेवल पे जो है लगभग 1,000 लॉट्स का है। लेकिन 35,000 की लेवल पे अच्छा सपोर्ट है दोस्तों 12,900 लॉट्स का। मतलब एक रफली अगर हम लोग रेंज देखेंगे 35,000 का जो लेवल है, अगर इस लेवल को हम लोग देखेंगे तो 12,900 का लॉट्स का पुट का सपोर्ट है। लेकिन अगर वहां पे अगर कॉल राइटर्स हम लोग देखेंगे तो 12,000 के लगभग लॉट्स जो है ये कॉल्स भी है बैंक निफ्टी में 35,000 की लेवल पे। मतलब कि दोस्तों सिंपल सी बात है, अगर कल किसी भी हाल में अगर आज की क्लोजिंग से अगर बैंक निफ्टी कल गैप डाउन ओपन हो जाता है और नीचे की तरफ मूवमेंट अगर बैंक निफ्टी का चालू हो जाता है, तो फिर 35,000 ये एक मेक और ब्रेक लेवल होगा बैंक निफ्टी के लिए। इनकेस अगर इस लेवल के नीचे अगर बैंक निफ्टी आता है तो फिर से दोस्तों ये रैली चलेगी 34,500 के लेवल तक। इसके लिए कल की हालत में कल की मार्केट में दोस्तों 35 आज की क्लोजिंग के ऊपर मार्केट में ओपन होना बहुत जरूरी है, और ऊपर की लेवल में 35,500 जो अभी की क्लोजिंग की लेवल से लगभग 150 पॉइंट दूर है। मतलब 35,500 की लेवल पे सस्टेन होने के लिए, मतलब 50-60 पॉइंट ऊपर के सस्टेन होने के लिए वहां पे बैंक निफ्टी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जो आगे की रैली हमको 36,000 तक के लेवल तक भी लेके जा सकती है। तो दोस्तों अभी हम लोग देखते हैं एक बार कि चार्ट पे हमें क्या बता रहा है। यहाँ पे मैंने 15 मिनट का चार्ट ओपन किया है बैंक निफ्टी का। अभी यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखने के लिए मैं इस कैंडल स्टिक चार्ट को लाइन के चार्ट में कन्वर्ट कर लेता हूँ। अगर हम लोग देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पे हम लोग क्लोज हुए 35,003 चार्ट के हिसाब से 35,322 के आसपास। अगर हम लोग तुरंत इमीडिएट सपोर्ट अगर हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं तो इमीडिएट सपोर्ट हमारा आएगा, लगभग हमारा इमीडिएट सपोर्ट आ रहा है दोस्तों 35,143 पे। मतलब यहां से आपका जो अभी जैसे हमने ऑप्शन चेन डेटा में भी देखा कि हमारा 35,000 से लेके तो 35,500 की लेवल तक हमारे पास में कोई भी सपोर्ट लेवल नहीं दिख रहा था। उसी तरीके से यहाँ पे चार्ट में भी दिख रहा है दोस्तों 35,143 पे सपोर्ट है हमारा। इनकेस अगर बैंक निफ्टी नीचे भी आता है तो 35,150 की लेवल पे पॉसिबल है कि यहाँ पे एक सपोर्ट लेके वापस से बाउंस हो सकता है, जिसे फिर आगे धीरे धीरे कॉल राइटर्स भी आगे हो सकता है कि बढ़ने लगेंगे 35,000 की लेवल पे या 35,700 या 800 की लेवल पे, जहां पे वो रेजिस्टेंस क्रिएट करेंगे। उसके आगे इनकेस अगर हम लोग 35,143 के नीचे अगर फिसलता है बैंक निफ्टी, तो उसके आगे जो नेक्स्ट सपोर्ट मिलेगा बैंक निफ्टी के लिए दोस्तों वो होगा 34,990। मतलब 35,000 ये उसके आगे का सपोर्ट रहेगा दोस्तों। मतलब सिंपली आप कल के लिए अगर आपको ट्रेड लेना है तो मेरा एक सजेशन है दोस्तों कि किसी भी हाल में आप सुबह के लिए आधा पौना घंटा एटलीस्ट ऑब्जर्व कीजिए 35,550-560 की लेवल पे। अगर बैंक निफ्टी सस्टेन करे आधा पौना घंटा तो फिर आप
37,000 का या 38,000 का कॉल ले सकते हैं बैंक निफ्टी के लिए, और फिर वहां से अच्छा खासा अपवर्ड मूवमेंट स्टार्ट हो सकता है। नेक्स्ट, अगर इनकेस दोस्तों बैंक निफ्टी अगर गैप डाउन ओपनिंग देता है 50, 60, 100 पॉइंट का, तो दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगा फिर उसको आधा पौना घंटा आप ऑब्जर्व कीजिए। इनकेस अगर 35,500 35 आज की क्लोजिंग को अगर बैंक निफ्टी क्रॉस नहीं करता है, मतलब 35,350 की लेवल को क्रॉस करके अगर आगे नहीं बढ़ता है आधा पौना घंटे में बैंक निफ्टी, तो फिर दोस्तों आप 35,000 का पुट भी बाय कर सकते हैं, जहां पे अच्छा प्रॉफिट बनने का चांस है। लेकिन 35,200 की लेवल पे आने के बाद में आप तैयार रहिए कि बैंक निफ्टी में हो सकता है वहां से वापस से एक बाउंस देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों आप देखिए, अगर आपको मेरा ये एनालिसिस अगर अच्छा लगता है तो आप इस एनालिसिस को, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि सबको इसका फायदा मिल सके, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी मैं आगे वीडियोस पोस्ट करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको निफ्टी का एनालिसिस नहीं दे पा रहा हूं, क्योंकि मैं आज एक थोड़ा सा कुछ काम में बिजी हूँ। मेरे ऑफिस में दोस्तों कुछ फर्नीचर का काम चल रहा है, तो वहां पे मैं थोड़ा बिजी हूँ। इसके लिए आज मैं निफ्टी के बारे में आपको एनालिसिस नहीं दे पा रहा हूँ, उसके लिए मैं आपको दिल से सॉरी बोलता हूँ दोस्तों। लेकिन कल से जो है मेरा रूटीन निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस और आपको कॉल देने का जो मेरा साइकिल है वो कंटिन्यूशन में रहेगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।